बोलिए ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी महाराज की जय। इन वाणियों के माध्यम से हमने उस सतपुरुष की वंदना की है और सत्संग के अंदर ही अनेकों अनेकों संत महापुरुष अपने अनुभव की बातों को अपने मुखारबिंद से निकालते हैं और जिज्ञासु अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको ग्रहण करके अपने को धन्य कर लेते हैं। वरना तो बुगला और हंस दोनों तालाब पर रहते हैं। हंस तो मोती खाता है और बुगला मच्छी और मींढक खाता है, एक जगह पर रहते हैं दोनों। इसी प्रकार इस पांडाल के अंदर सभी प्रकार के जिज्ञासु विराजमान है। जैसे कोई भी स्कूल बनता है तो पहली से लेके MA BA तक की क्लासें उसमें होती हैं, तो विद्यार्थी भी अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी क्लास में बैठते हैं। आपको पता होना चाहिए ये इतना पवित्र स्थान ब्रह्मलीन ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी महाराज की इतनी बड़ी तपोभूमि है। जो मनुष्य इस तपोभूमि में आकर के और अपनी स्वरत को परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करता है तो तुरंत सफलता मिलती है। लेकिन अभी तो हमने यही नहीं पता कि हम हैं कौन। अभी हमारे सरस्वती जी महाराज ने कहा था कि अपने आप को जानने के लिए ही संतों की संगति चाहिए, उनका सत्संग चाहिए। जब तुम अपने आप को जान जाओगे तो अपने सजातीय से मिल जाओगे। हमारे सजातीय है पार ब्रह्म परमेश्वर, आत्मा पार ब्रह्म परमेश्वर की अंश है। अभी बंधन की बात हुई है। बंधन तो इस जीव को जब ही लग गया था जब ये अपने आप को भूल गया, मैं कौन हूं, कहां से आया और कहां वापस जाना है। माया की परपंच में फंसकर इसके अंदर जीवपना आने से सब कुछ भूल गया और बंधन में बंध गया। बंधन छूटेगा भी इसी से और बांधा भी इसी ने, ये सत्वचन है संतों की। लेकिन बिना गुरु कृपा के इसको समझ में नहीं आई। हमारा सारा हिंदू समाज का रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है। रामायण के अंदर चौपाई कही है, बिन सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उस मेरे सतपुरुष ने धर्मराज को ऑर्डर देकर सृष्टि की उत्पत्ति करवा दी माया के लेप से। 84 लाख जूनी में इस मनुष्य अलग जितनी भी जूनियां हैं उनको बुद्धि रूपी इंद्री नहीं है। बुद्धि रूपी इंद्री केवल मनुष्य को है। आप सबको बुद्धि दी है परमात्मा ने, लेकिन हमारे महापुरुष कह रहे हैं रामायण के अंदर, गुरु की और संतों की संगति के बगैर विवेक नहीं हो सकता। विवेक कहते हैं ज्ञान को, वो होगा सत्संग, और ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं। अर्जुन, कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन नृत्येन ज्ञानान मुक्ति, आत्म ज्ञान के बगैर तुम्हारा बंधन खत्म होने वाला नहीं है। बुद्धि सबको है, लेकिन आप जितने भी यहां पर बैठे हो इसमें गुरु कृपा से, संतों की कृपा से आत्म ज्ञान का विवेक किसी बिरले को है। और जिसको आत्म ज्ञान का विवेक है वो अपने अंश से जुड़ सकता है। अब जुड़ने का मार्ग भी अभी हमारे पूज्य स्वामी जी प्रकाशानंद जी ने बोली थी, हाँ? जो सूरत के ऊपर वर्णन कहा। सूरत कहो निरत कहो, ये दोनों पहलू आत्मा की हैं। ये नाम
और आत्मा का स्वभाव हमेशा हमेशा देखने का है। वो अपने राम को देखना चाहती है, देखती रहती है, अगर उसको भूलना पड़े तो। आपको पता होना चाहिए, माता की गर्भ से जब छोटा बच्चा आता है तो आंखें खोल के देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। जिस चीज को वो अपने माँ के गर्भ में देखा है, जिसने राम को, वो बाहर भी देखता है, और जब वो वस्तु उससे अलोप हो जाती है तो रोता है। इस तरह का ये मामला है। इस मामले को समझने के लिए बहुत ही विवेक की जरूरत है। रामायण भी, गीता भी, भागवत भी, सारी संसार पढ़ती है, लेकिन विवेक तो भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मा को सुरत भी कहते हैं, नृत्य भी कहते हैं। नृत्य देखती है, सुरत सुनती है, इसके दोनों पहलू हैं। और रामायण में भी इसका प्रमाण दे रखा है संत तुलसीदास जी ने, लेकिन कहीं ना आज तक विचारा नहीं है रामायण पढ़ने वालों ने। वो विचार तो बिना गुरु की कृपा के मिलेगा ही नहीं। क्या कहा है? परम प्रकाश रह दिन राती, ना चाहिए कछु दिया घृत बाती। हम अपने शरीर की क्रिया के द्वारा पूजा स्थल पर जाकर के दीपक लेते हैं, बत्ती लेते हैं, घी लेते हैं, और जब अपने पूजा स्थल पर ज्योत लगाते हैं वो प्रकाश। और आश्रमों में अखंड ज्योत भी चल रही है बहुत बहुत जगह, हमारे गामडोज में भी चल रही है 20 साल से। इसका महत्व तो बहुत ऊंचा, जानने वाला जान पाएगा। परम प्रकाश किसके लिए कहा है? परम, उससे ऊपर कोई और हो नहीं, उसको परम कहते हैं। तो परम कौन है? हमारा पार ब्रह्म परमेश्वर, और वो प्रकाश रूप का है संत ने। तो प्रकाश को देखोगे अपनी आत्मा के द्वारा तो तुम्हारा उससे मेल होगा, नहीं दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और कितने ही साधन कर लो कोई, जब तक तुम्हारी आत्मा परमात्मा के प्रकाश को नहीं लगती रहेगी निरंतर, जब तक बात नहीं बनेगी। सूरत को जब वो चीज दिखते है तो मस्त होती है। तो एक भजन के ऊपर कहते हैं, हमारे कबीर साहब की वाणी है, छोटे मोटी की नहीं है। वे सूरतिया झूल रही, गुरु मिले हैं झुलावन हार। सुरतिया झूल रही, गुरु मिले हैं झुलावन हार। मिले हैं झुलावन हार, गुरु जी मिले हैं झुलावन हार। कबीर साहब कह रहे कि हमारी सुरत झूल रही है और गुरु झुलाने वाले हो रहे हैं। कैसे झूल रही है? गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, अगर दीप में ध्यान समोई, और वो झिलमिल झिलमिल झिलमिल, स्थिर नहीं है वो मेरा राम, उसके अंदर झिलमिलात है प्रकाश के अंदर। जब सूरत उसको देखती है तो बस उसको देखती है, जैसे वो हिलती है वैसे ही वो झूलती है। पर गुरु मिल गई। रण मिल सखिया मंगल गावे, रण मिल सखिया मंगल गावे। कर सोले सिंगार सुरतिया झूल रही, गुरु मिले हैं झुलावन हार। सुरतिया झूल रही, गुरु मिले हैं झुलावन हार। ज्ञान हंडोला गगन गुफा में, ज्ञान हंडोला गगन गुफा में।
झूल गणनार सुरतिया झूल रही गुरु मिले झूलावनहार सुरतिया झूल रही गुरु मिले झूलावनहार। सूड़ी ऊपर सेज पिया की सूड़ी ऊपर सेज पिया की बैठे लीलाधार सुरतिया झूल रही गुरु मिले झूलावनहार सुरतिया झूल रही गुरु मिले झूलावनहार। कहते कबीर सो लो भाई साधो कहते कबीर सो लो भाई साधो अब नायम की मार सुरतिया झूल रही गुरु मिले झूलावनहार सुरतिया झूल रही गुरु मिले झूलावनहार। कबीर साहब कह रहे कि अब मेरी सूरत ऐसी झूल रही है अपने राम में मिलकर के। गुरु महाराज ने दया करी और मेरे को ये चीज दी। तो देख लो असली भजन इसका नाम है भाई। सुना है हमने गुरु अपने कहा ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने कहा ज्ञान गुरु अपने कहा ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने कहा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? उस पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु का। अरे धुएं से महीन पवन से जीना नावक पिंड और प्राण धुएं से महीन पवन से जीना नावक पिंड और प्राण देखत देखत नैना थक गए सुनती सुनते सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। अभी आपके जो प्रकरण चल रहे थे कि वो मेरा राम धुआं का आपने देखा ही अग्नि में निकलता कितना बारीक है और पवन भी आप रोज देखते हो कितनी बारीक है और उसके पिंड ब्रह्मांड कोई चीज नहीं है उस राम के। और कह रहे मेरे नैना देख देख के थक रहे हैं। महापुरुषों ने देखा है अपने राम को और उसकी झनकार को भी सुनते सुनते कान थक गए। असली चीज तो ये है और इससे अलग कहीं तुम लग रहे हो तो खोज करना पड़ेगा इस राम का। दूसरी कली में क्या कहते हैं? और दृष्टि मूर्ति आवे नाही नावक जीव और जान दृष्टि मूर्ति आवे नाही नावक जीव और जान कब लावा के वर्ण बखानू लोला है सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। तुम्हारी चरण दृष्टि से नहीं दिखता उसके जीव और प्राण पिंड भी नहीं है लेकिन आपकी जो आत्मा है आपकी जो दृष्टि में रहती है आत्मा कब रहती है? जागृत अवस्था में।
सब कह देते राम तुम्हारे भीतर है, पर इस ज्ञान है तो सीखो। आत्मा का निवास सुषुप्ति के अंदर हृदय कमल में रहता है। जब स्वप्न अवस्था आती है तब वहां को छोड़ करके कंठ कमल में आ जाती है, और जब तुम्हारी दोनों आंखें खुलती हैं तो नेत्र में आ जाती है आत्मा। और नेत्र का काम देखने का है, और पीछे से वो इसको लाइट देकर दिखाती है सारी चीज, त्रिलोकी को दिखा देती है वो दिव्य दृष्टि। ऐसा ज्ञान हमने अपने गुरु से सीखा है, और मैं उसका कब तक वर्ण बखानूं। इतना आनंद में वो मुझे दे रहा है, मेरा कोई तसल्ली नहीं है देखते देखते। अरे खस खस महाना सुमेर समान राई में खलक जहान, खस खस महाना सुमेर समान राई में खलक जहान। 14 भवन का राज बिहारू हो कभी न चारण समान। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। खसखस तो आपने देखी है, खसखस की तरह से उस मेरे राम के नूर का चमक है, और उस राई के अंदर सारा संसार है। खलक संसार को कहते हैं। और 14 भवन का राज दे दूं तब भी उसकी एक चंद की बराबरी नहीं है। अरे हिंदू तो वेदों में भूले मुसलमान कुरान, हिंदू तो वेदों में भूले मुसलमान कुरान। ये दोनों कागज मेरे गए आया नहीं नाम। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। हमारे हिंदू समाज तो शास्त्रों में ढूंढते हैं, मुसलमान अपनी कुरान में ढूंढते हैं, पर वो निज धाम में नहीं, क्योंकि उससे बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं। और मनुष्य की ताकत कितनी है बताओ? मनुष्य इतनी बड़ी पावर को कुछ नहीं लिख सकता। इसलिए कहते कबीर सुनो भाई साधो ये पद है निर्वाण, कहते कबीर सुनो भाई साधो ये पद है निर्वाण। जो इस पद का अर्थ लगावे छुट जाए आंगन जान। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। महापुरुष कह रहे हैं कि जो इस पद का अर्थ लगा ले, कहते हैं कि ये पद है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ समझ लो। हम हर बात को वाणी से कथ रहे हैं, लेकिन वो पद तो वाणी से कथा ही नहीं जाता। रामायण में भी संत तुलसीदास जी ने प्रमाण दे रखा, पर समझे को। रामायण में भी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो गोचर जहां लगे मन जाई, वहां लग माया जानो भाई। हमारी जितनी भी इंद्रिया की पहुंच है वहां तक तो माया का पसारा है, और वो मेरा राम माया रहित है। इसलिए उसको सदगुरु कहते हैं। भगवान जिसको कहते हैं उनके साथ माया लगी है। हमारे जो अवतार हैं रामकृष्ण आदि, उनके साथ माया लगी है। वो माया विशिष्ट भगवान है, और वो केवल अकेला सतपुरुष है, सदगुरु है, माया रहित है। संत उसको खोजते हैं गुरु की कृपा से। बोलिए ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी महाराज की जय। आप